क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा। और 6 नंबर के पहले के सारे वीडियोस का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो हम 6 नंबर देखते हैं स्टूडेंट। 6 नंबर में दे रखा है, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर ये चीज़ दे रखी है, सी बराबर ये दे रखा है, तो दिखाना है मुझे। सबसे पहले प्रूव करना है ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी, ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी सेकंड नंबर है, और ये चीज़ वो प्रूव करना है। ठीक, अब प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो मुझे बी सी चाहिए, ए तो मेरे पास है, फिर ए भी चाहिए, सी भी मेरे पास है, आपस में गुणा करा के काम कर लेंगे। और मुझे बी प्लस सी भी चाहिए, ठीक है, बी प्लस सी चाहिए, और यहाँ से ए भी चाहिए और ए सी चाहिए, फिर यहाँ ए प्लस बी चाहिए, ए सी चाहिए, बी। सबसे पहले हम एक एक करके निकाल लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं बी सी, या फिर चाहे ए भी निकाल लो या फिर बी सी निकाल लो, फिर सी निकाल लो, सब निकालना है तो हम पहले ए भी निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, ए की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट 1 2 3 4, फिर यहाँ से लिखेंगे बी की वैल्यू ये दे रखी है -1 0 2 और ये 3। ठीक, अब इसका गुणा कराएंगे स्टूडेंट। गुणा करने का प्रोसेस R1 व C1, R1 बोले तो ये आपका R1 है, C1 बोले तो ये C1 है, दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। तो ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। पहले इसका इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस का, फिर इसका इससे गुणा कराएंगे और इनके बीच में चिन्ह लगता है प्लस का, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब R1 व C2, अब हम पंक्ति वही रखेंगे पर कॉलम को चेंज कर देंगे। कॉलम को चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से ये और ये हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस करिएगा, तो यहाँ इसका गुणा इससे तो ये 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाइएगा, इसका गुणा इससे करिएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसी तरीके से R2 लेना है स्टूडेंट और C1 लेना है। R2 ध्यान से देखिए, ये R2 ये C1, इसका इससे गुणा करेंगे तो -3 आएगा, चिन्ह प्लस का लगेगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम R2 को रखेंगे पर C2 ले लेंगे। अब ये R2 और ये C2 स्पेस छोड़ करके फिर 3 0 0 प्लस 3 चौको 12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 3, घट जाएगा ना, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 ही रहेगा, और इधर कितना आएगा 5 आ जाएगा। इधर कितना, तो आप बताओगे 12 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ए बी मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने ए बी सॉल्व कर लिया है। ए बी के बाद निकालते हैं बी सी भी चाहिए ना जी। अब निकालेंगे बी सी। देखिए बी सी बराबर निकालेंगे तो बी की वैल्यू रख लेते हैं -1 0 2 3 है। आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ से सी की वैल्यू रखते हैं। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो सी की वैल्यू दे रखी है 2 -1 0 1। अब इनको गुणा कर लेंगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से। तरीका वही होगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम। ठीक, यहाँ से इसका इससे गुणा करो, 2 भी किसका माइनस का, चिन्ह प्लस का, 0 0 से गुणा 0, फिर पंक्ति पहली रहेगी और कॉलम सेकंड। 1 गुणे 1 वो भी किसका प्लस का, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 1 0 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सॉल्व करते हैं, पंक्ति दूसरी स्तंभ पहला, तो 2 दूनी 4, प्लस का चिन्ह लगेगा, 2 0 3 0 0, फिर पंक्ति दूसरी रहेगी लेकिन कॉलम आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे, तो यहाँ ये इसका गुणा -2 और ये हो जाएगा प्लस का 3 एकम 3 +3, यहाँ इसके आगे कर देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ केवल बचेगा -2 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1। ये हम लोगों ने निकाल लिया बी सी। ठीक, अब बी सी के बाद मुझे चाहिए सी भी चाहिए,
जी, सी यानी ए सी चाहिए जी, तो हम निकाल लेते हैं ए सी बराबर वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या दे रखी, एक बार मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ये ए दे रखा है और ये सी दे रखा है, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4। सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 -1 0 और 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तरीका वही होगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, 2 एकम 2, चिन्ह प्लस का, फिर इसका गुणा करेंगे, 2 शून्यम शून्य, फिर स्पेस, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, यहाँ इसका गुणा इससे, तो ये -1 ही रहेगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो अब पंक्ति सेकंड, कॉलम फर्स्ट, पंक्ति सेकंड, 3 दूनी 6 प्लस 2 शून्यम शून्य। ठीक है, फिर ये पंक्ति ये कॉलम, 3 एकम 3 भी किसका, माइनस का, प्लस 4 एकम 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा घटने के बाद, और ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो हम लोगों ने निकाल लिया ए सी। और कुछ चाहिए जी, ए भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, सी ए भी आ गया। अब हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, बी प्लस सी। बी की वैल्यू कितनी है देख देते हैं यहाँ से, -1 0 2 3। ठीक है, प्लस का चिन्ह, सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 2 -1 0 और ये 1। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसमें संगत अवयव को जोड़ते हैं। ठीक है, संगत अवयव मतलब इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस से घट जाएगा, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ -1 ही आ जाएगा, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। यानी हम लोगों ने निकाल लिया बी प्लस सी इतना आ गया, और क्या चाहिए, बी प्लस सी आ गया, ए प्लस बी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी। देखिए यहाँ से ये अभी निकाला हमने बी प्लस सी, और अब चाहिए ए प्लस बी, और यहाँ से हम लोगों ने ए सी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। ठीक, ए बी भी आ गया। अब मुझे चाहिए ए प्लस बी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। चलिए करते हैं। ए की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 दे रखा है, प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, तो अब बताओगे, -1 0 2 3। इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे स्टूडेंट संगत अवयव, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए ये +1 और ये -1 मिलाकर 0 तो हो जाएगा, होता माइनस प्लस लगना चाहिए, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 3 2 5। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब स्टूडेंट हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया। ठीक, अब बारी बारी से सारे पार्ट इसकी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे निकाल लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए स्टूडेंट, पहला पार्ट क्या था इसका, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में क्या रहा था, ए ब्रैकेट के अंदर बी सी और बराबर क्या दे रखा है, ए बी और फिर यहाँ सी। ठीक, अभी मुझे हाँ ए बी निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें से क्या करेंगे, ए और बी सी। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ से देखिए ये ए की वैल्यू ले लेंगे, और क्या चाहिए बी सी, तो बी सी की वैल्यू ले लेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम LHS वाला भाग सॉल्व करते हैं। LHS बराबर ए क्या दे रखा है, तो बताओगे ए दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, और इसके गुणे में बी सी कितना आया है देख लेते हैं। बी सी आया है -2 1 4 और ये 1 दिखा देते स्टूडेंट।
ये आपके पास दे रखा है BC और BC की वैल्यू ये सॉल्व हो के आई है, ठीक। और एक तो पता ही है क्वेश्चन में ये देखिए। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो गुणा कर लीजिएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक। पहली पंक्ति यानी कि R1 लेना है व C1 लेना है, पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब हम थोड़ा सा स्पेस करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, यहाँ 2 1 कम 2 प्लस यहाँ 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं तो इसमें हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति मैंने यहाँ पे R1 व C2 भी कर दिया, अब यहाँ से R2 व C2 करना है, ठीक है। देखिए R2 C1, इसका इससे गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब पंक्ति हमारी दूसरी रहेगी, कॉलम हमारा दूसरा, यानी R2 व C2, ये पंक्ति ये स्तंभ, 3 1 कम 3 प्लस 4 1 कम 4, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 आ जाएगा क्योंकि 8 में से 2 घट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा चल रहा है LHS, ठीक है। अब हम लेंगे स्टूडेंट RHS। RHS में क्या दे रखा है AB और यहाँ है C, तो हम चलिए AB और C की वैल्यू रख लेते हैं। AB की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट, मैं दिखाता हूँ। ये आई है AB की वैल्यू, AB की वैल्यू रखते हैं, और C तो तुम्हारे पास ये दे रखा है, क्वेश्चन में ही है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। AB की वैल्यू दे रखी है 3 6 5 12, ठीक। C की वैल्यू 2 -1 0 1, ठीक। अब इसको गुणा कराते हैं, जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 प्लस यहाँ 6 शून्यम 0। अब पहला पंक्ति होगी, फिर पंक्ति पहली कॉलम दूसरा, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 प्लस का 6 1 कम 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पंक्ति तुम्हारी दूसरी कॉलम तुम्हारा पहला, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ 12 शून्यम 0, इसका इससे गुणा, 5 1 कम 5 प्लस 12 1 कम 12, ठीक। इसको जो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, चलिए मैं यहीं लगा देता हूँ, आगे लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा घटने के बाद ना, यहाँ पे कितना 10 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 5 12। तो ये आ गया मेरा क्या RHS। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। RHS हो गया तो आप लिखिएगा हेंस प्रूव्ड, ये आपका सॉल्व हो गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक। क्योंकि देखिए आप यहाँ से ये LHS आया था इतना 6 3 10 7, और ये RHS आ गया 6 6 3 10 7, तो ये हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट लिख लेता हूँ स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में दे रखा है क्या, तो A ब्रैकेट के अंदर B प्लस C बराबर क्या दे रखा है AB प्लस AC दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें ले लेंगे LHS, ये आपका L है, ठीक। LHS में क्या दे रखा है A ब्रैकेट के अंदर B प्लस C, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे A की वैल्यू स्टूडेंट ये दिखाता हूँ, ये दे रखी है, ये A है, और यहाँ से B प्लस C, ये आपकी B प्लस C की वैल्यू है। यहाँ देखिए ये लास्ट, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू दे रखी है, तो आप बताओगे 1 2 3 4, और यहाँ से B प्लस C की वैल्यू क्या दे रखी है, B प्लस C की वैल्यू 2, सॉरी 2 नहीं है, मैंने गलत लिख लिया, ये 1 है, 1 -1 2 4, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं।
सॉल्व करेंगे स्टूडेंट संगत अवयव को गुणा, एक एक कम एक प्लस दो दूनी चार। इसको जब बार बार करेंगे आप तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक, कहाँ किसको कैसे गुणा करना है। पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, एक एक कम एक माइनस का, चार दूनी आठ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो करेंगे तीन तीन एक कम तीन और चार दूनी कितना हो जाएगा आठ, ठीक। पंक्ति आपकी दूसरी रहेगी, कॉलम दूसरा, तीन एक कम तीन और भी किसका माइनस का, चार चौको 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए मैं इसी काम को यहाँ आगे लिख देता हूँ। ये आपको हो जाएगा 5, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 7, ये आपको हो जाएगा 11 और ये आपको हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। ये आपने क्या निकाल लिया स्टूडेंट, LHS आ गया आपका। अब यहाँ से हम RHS लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें से RHS क्या दिया, चलिए RHS में दे रखा AB प्लस का AC, ठीक। सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या दे रखा है। AB कहाँ गया है, यहाँ से देखिए, ये मेरे पास AB है और ये मेरे पास AC है, AC का ये यहाँ पे आया आंसर, ठीक। चलिए तो दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं। AB कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 3 6 5 12। AC क्या दे रखा है स्टूडेंट, तो AC 2 1 6 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट प्लस तो नहीं है जी, सॉरी ये प्लस है, प्लस है प्लस है, ये प्लस होगा, उसको तो गुणा करना था, ठीक, प्लस है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, संगत अवयव को जोड़ेंगे, आपको पता ही है कि 2 और 3 मिला के 5 हो जाएगा, 1 और 6 मिला के 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 12 और 1 मिला के हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये आ गया आपका RHS। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, दोनों यहाँ से LHS, ये मेरे पास LHS आया है, ये मेरा RHS आया, सेकंड पार्ट के दोनों आपस में LHS और RHS बराबर हैं, तो यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट सॉल्व हो गया। अब इसका बचा हुआ है थर्ड पार्ट, अब हम आपको थर्ड पार्ट करके दिखाते हैं, ठीक। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए थर्ड पार्ट में ये दे रखा है और ये चीज़ दे रखी है, तो हम थर्ड पार्ट में सभी वैल्यू रख लेते हैं। आपको पता ही स्टूडेंट थर्ड पार्ट में दे रखा है, एक मिनट, थर्ड पार्ट में दे रखा है A प्लस B और C और आगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका बराबर AC प्लस BC, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। यहाँ से ये वाला भाग LHS और ये वाला भाग RHS, तो हम LHS ले लेते हैं स्टूडेंट, LHS बराबर A प्लस का B और यहाँ C, A प्लस B की वैल्यू रख लेते हैं। A प्लस B की वैल्यू आई स्टूडेंट 0 2 5 7 और यहाँ से C की वैल्यू रख लेते हैं, C की वैल्यू 2 -1 0 1 पर वैल्यू दिखा देते हैं स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ से ये आपका A प्लस B है, इसकी वैल्यू पुट किया मैंने, और यहाँ से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू C की है, मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर लिया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक। गुणा करने का तरीका वही है स्टूडेंट, पहला रो पहला कॉलम, 2 1 का 2 शून्यम शून्य, चिन्ह प्लस का 2 शून्यम शून्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा स्पीड छोड़ेंगे, पंक्ति पहली और कॉलम दूसरा, 0 0 कम 0 प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर पंक्ति सेकंड कॉलम फर्स्ट, 5 दूनी 10 प्लस 7 शून्यम शून्य, फिर पंक्ति सेकंड कॉलम सेकंड, 7 1 कम 7, तो भी किसका माइनस का, प्लस 7 1 कम 7, सॉरी ये 5 1 कम 5 था और ये 7 1 कम 7। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहीं पे सॉल्व करते हैं, चलो अच्छा इसी में कर देते हैं आगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा 0 स्टूडेंट और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा कितना 2, ठीक है। 7 में से 5 घटाओगे तो 2 बचेगा। ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, LHS आ गया, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे RHS।
RHS में क्या दे रखा था स्टूडेंट, एक बार दिखा देते हैं, 1 मिनट और नीचे आ जाइए। ये RHS से लेते हैं AC और BC। यहाँ लेंगे AC प्लस BC। अब सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट, वैल्यू पुट करेंगे। एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, ये मेरे पास AC दे रखा है, जो कि AC की वैल्यू यहाँ निकाली मैंने, ये आ गई, ठीक। और फिर क्या लेना था, BC, और BC की वैल्यू मैंने ये ऊपर निकाली है इस जगह पे, ठीक। सभी की वैल्यू रख कर के जोड़ देता हूँ। चलिए AC क्या दे रखा है, तो AC को ले लेते हैं। AC दे रखा है 2 1 6 1, ठीक। और प्लस साइन करेंगे। यहाँ BC में क्या दे रखा है स्टूडेंट, BC जी कहाँ गया, ये BC में -2 1 और 4 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब जोड़ देंगे संगत अवयव को, इसको इससे से जोड़ देंगे। 2 + 2 सॉरी माइनस, जोड़ते तो प्लस है ना, पर यहाँ पे माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, -1 को 1 के साथ जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1 संगत अवयव को जोड़ते हैं। 4 और +6 या 6 + 4, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1 कोई सॉरी ये 1 होगा, ये ठीक 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये घट जाएगा, मतलब कट जाएगा, 0 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये मेरा क्या है स्टूडेंट, LHS आ गया। ज़रा आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा, उसका RHS सॉरी ये RHS है, ये RHS है, और इसका ये LHS है। 0 2 0 2 10 2। तो यहाँ देखिए ज़रा, इसका RHS कितना आया, 0 2 10 2, मतलब दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है तो मतलब मुझे ये प्रूव करना था। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक। और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक। अब स्टूडेंट इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा अवयवों का गुणा आप फटाफट कर पाएंगे, और अवयवों का जोड़ कैसे किया जाता है वो भी आप फटाफट कर पाएंगे। तो सारी बातें निर्भर हैं आपके प्रैक्टिस पे। स्टूडेंट, आपको पता है कि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, इसीलिए आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है स्टूडेंट। देखो अभी मेरे पास A बराबर ये दे रखा है, B बराबर भी दे रखा है, C बराबर दे रखा है, और इन्होंने कहा कि AB - AC ज्ञात कीजिए। अब AB - AC ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट अब मुझे AB चाहिए और AC भी चाहिए, AB और AC चाहिए, दोनों चाहिए। तो अब सबसे पहली बात तो हम निकाल लेते AB, ठीक है। उसके बाद AC, दोनों को घटा देंगे। तो चलिए सबसे पहली बात तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व में। जो चीज़ दे रखा है मैं उसको लिख लेता हूँ पहले फर्स्ट से। A बराबर क्या दे रखा है, तो अब देखिएगा 3 2 1 1 2 3 3 - 6 और 1, ठीक। और B बराबर क्या दे रखा है, तो अब बताओगे 1 4 0 2 - 3 0, और यहाँ से 1 2 और ये 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से C बराबर क्या दे रखा है, तो अब बताओगे C बराबर दे रखा है स्टूडेंट 1 2 3 3 2 1 8 7 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए। अब पहले मुझे चाहिए AC, तो पहले मैं सॉरी AB चाहिए, AB निकाल लेता हूँ। AC चाहिए, AC निकाल, तो दोनों को गुणा करके घटा देते, हो गया मेरा आंसर। चलिए यहाँ से लिखते हैं AC बराबर, ध्यान से देखिए, A की वैल्यू दे रखी है 3 2 1 1 2 3, और यहाँ से 3 - 6 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से C लेना है, तो C इधर दे रखा है स्टूडेंट 1 2 3 3 2 1 8 7 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। यहाँ से पहला रो व पहला कॉलम, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3×3 की मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, पहला रो पहला कॉलम, ये आपका पहला रो है स्टूडेंट, पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है, ध्यान से देखिएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे, 3 एकम 3, ठीक, गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 × 3 2 ×
3 प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1 गुणे 8, 1 गुणे 8। समझ में आ रही बात? एक बार फिर समझाते हैं। संगत अवयव का मतलब इसका इससे गुणा, फिर इस वाले का इससे गुणा, फिर इस वाले का इससे गुणा। ये स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब हम R1 रखेंगे स्टूडेंट और कॉलम का चेंज करेंगे, कॉलम C2 लेंगे। ठीक है, यहाँ से R1 C2, ये C2 है। ठीक, यहाँ देखिए 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3। चिन्ह किसका? प्लस का। 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2। चिन्ह किसका? प्लस का। 1 गुणे 7, तो हो जाएगा 1 गुणे 7। कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट रो मेरा वही रहेगा पर कॉलम चेंज हो जाएगा। कॉलम हो जाएगा 3, यानी ये रो है फर्स्ट और ये कॉलम है 3। 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा आपको? 3 गुणे 3। चिन्ह किसका? प्लस का। यहाँ 2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1। प्लस का चिन्ह लगेगा 1 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड रो ले लेंगे। ठीक, रो मेरा सेकंड हो जाएगा, कॉलम हमारा फर्स्ट रहेगा। ठीक, रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, तो रो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट। 1 एकम 1, 1 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2। प्लस इसका इससे, सॉरी गलत कर दिया गया, 1 मिनट हो जाइए। इसका इससे 1 एकम 1 प्लस 2 गुणे 3 हो जाएगा। ये सॉरी फिर 2 गुणे 8, हाँ 3 गुणे कितना हो जाएगा? 8, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 8। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लेंगे R2 व C2। ठीक, R2 व C2, R2 C2 1 गुणे 2, तो 2 एकम 2, प्लस 2 गुणे 2, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2, प्लस 3 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7। कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से लेंगे स्टूडेंट R2 लेंगे व C2 लेंगे। ठीक, R2 C3 होगा, सॉरी C3, R2 C3। 3 एकम 3। ठीक, 3 गुणे 1 3, प्लस का चिन्ह 2 गुणे 1, तो ये 2 गुणे 1 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह 3 गुणे 9, तो 3 गुणे 9। कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आगे ले लेंगे। चलो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, इस जगह R3 व C1 लेंगे। ठीक, चलिए ये R3 C1 3 गुणे 1, तो 1 गुणे 3 या 3 गुणे 1, कोई दिक्कत है। 3 एकम 3, इसका इससे गुणा, यानी कि 3 गुणे -6 हो जाएगा। ठीक, प्लस का चिन्ह लगेगा। अभी इस वाले इसका गुणा इससे, यानी कि 8 गुणे कितना हो जाएगा? 1 या 1 गुणे 8, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, R3 लेंगे व C2 लेंगे। ठीक, R3 व C2। चलिए R3 मेरे पास ये दे रखा है और ये C2 दे रखा है। 3 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 6 का गुणा किससे? 2 से, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? -6, मतलब -6 है। ठीक, प्लस का चिन्ह 1 गुणे कितना? 7, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा? 7, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट आगे क्या होगा, ये R3 रहेगा C3 रहेगा। मैं इसे लिखूँ कहाँ पे? इस जगह लिख देता हूँ। ठीक, समझ लेना स्टूडेंट। आज आप लोग यहाँ लिखेंगे R3 व C3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए ये इसका इससे गुणा, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस ये -6 का 1 से गुणा, तो 1 गुणे -6, फिर प्लस इस वाले का गुणा इससे, ये हो जाएगा 9 गुणे 1। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट तो इसको दोबारा ज़रूर देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस का 8 एकम कितना? 8 आ जाएगा। 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 दूनी कितना आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। 7 एकम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, इसको गुणा 2 और इस वाले का गुणा 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से इसका गुणा करेंगे 1 और इसका गुणा करेंगे तो 6, इसका इससे गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 7 3 कितना? 21। इसका इससे गुणा करो 3 प्लस इसका इससे गुणा करो 2 प्लस इसका इससे गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 9 3 27। ठीक, अब ये थोड़ा छोटा होगा स्टूडेंट, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, देखिए 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का
ठीक, क्योंकि ये माइनस है, माइनस की वजह से हो जाएगा 3 छंग 18 और यहाँ 8 एक कम 8, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक, क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12 और यहाँ हो जाएगा 7 एक कम 7, ठीक, आगे आ जाओ तो 3 तिरक्का 9, ये हो जाएगा माइनस का कितना 6 और ये हो जाएगा 9 एक कम 9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक। अब सभी को जोड़ देते हैं, अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा ध्यान से देखिएगा, 8 और 6 14, 14 7 14 3 17 हो जाएगा, 4 6 और 4 10 7 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 9 9 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 24 36 और 1 ये हो जाएगा 31, सॉरी ये छोटा हो जाता है बार बार, ये बड़ा बनाओ थोड़ा सा, ठीक, और ये 31 हो गया, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 2 27 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके साथ जोड़िएगा तो 30 तो 32 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखो पहले हम प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे, ये प्लस 8 और 3 मिलाकर 11, 11 में से 8 घटा देंगे तो आएगा 7, वो भी 7 किसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब आ गया तो यहाँ पे तो ये 7 और ये 6 जुड़ जाएगा 13, 13 में से घट जाएगा 12 तो बचेगा 1, को भी प्लस का, क्योंकि 13 बड़ा है, इसमें पहले इसको जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाला हो जाएगा कितना 9 9 18, 18 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताओ स्टूडेंट 12 बचेगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट AC निकाल लिया। अब AC के बाद मुझे चाहिए AC आ गया मेरे पास, जी सही है। अब चाहिए AB, चलिए AB निकाल देते हैं। AB बराबर जो जो चीज़ दे रखी है लिख लेते हैं स्टूडेंट, ए के बराबर मान सभी का रख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा ये मान दे रखा है, ठीक, ये A का मान B का मान दे रखा है। अब AB निकाल लेंगे तो E मेरे पास कितना है स्टूडेंट 3 2 1 1 2 3 3 माइनस 6 1, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 1 4 0 2 माइनस 3 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 0, ठीक, इतना। अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा मैं शार्ट करूँगा, ठीक, वो आप लोग पहले देख लेना अच्छे से, ठीक, तो पहले कराएगा। देखिए यहाँ समझते हैं स्टूडेंट, अब मैं इसका इससे गुणा करूँगा, यानी कि जो मेरा रो 1 व C1 इसका इससे गुणा तो 3 आएगा, प्लस इसका इससे गुणा 4 आएगा, प्लस इसका इससे गुणा तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर R1 व C2 रहेगा, ठीक है, R1 व C2, R1 C2 3 चौको 12, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस है, प्लस यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे R1 व C3 हो जाएगा, इसका इससे गुणा 3 शून्यम 0 प्लस 2 शून्यम 0 प्लस 1 शून्यम 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से R2 लेंगे स्टूडेंट व C1 लेंगे, ये C1 है, ठीक है, R1 जी R2 C1 1 एक कम 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 एक कम 3, ठीक। अब यहाँ से R2 लेंगे व C2 लेंगे, ठीक, R2 C2 यहाँ से 4 एक कम 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ये हो गया, ठीक है, सही है। अब हम चलेंगे R2 व C3 में, देखो 1 शून्यम 0 प्लस 2 शून्यम 0 प्लस और यहाँ से 3 शून्यम 0, मतलब सभी शून्य हो जाएंगे, ठीक। अब आगे हम लेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिखते हैं R3 व C1 लेंगे, R3 व C1 3 एक कम 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये आपको हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा से तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से R3 व C2 3 चौको 12 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 18 प्लस 2 एक कम 2, ठीक है।
अब यहाँ से R3 व C3 ले लीजिएगा इसका इससे, तो यहाँ 3 शून्य शून्य प्लस यहाँ हो जाएगा 6 शून्य शून्य, माइनस प्लस कोई मतलब ही नहीं, इसका इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा 0। ठीक, अब मेरे पास क्या आने वाला है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वही मेरे पास आ जाएगा AB। ठीक, इसको जोड़ लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले इसके साथ जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा, 16 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 10 बचना चाहिए, 10 कितना आएगा 10 आएगा, कहीं गलत हो गया क्या, 1 मिनट। जी स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ था, यहाँ पे स्टूडेंट होगा तो कैसे होगा एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए जब मैं इससे गुणा करा रहा था तो ये हो जाएगा इसका इससे गुणा कराओ 12 सही है, इसका इससे कराइए 6 होगा सही है, इसका जब इससे कराऊंगा तो 2 आएगा, यहाँ गलती से 4 हो गया था। ठीक, अब सही है। तो यहाँ अब आपका आ जाएगा 8, कितना बचेगा 8, वो भी किसका, तो बताओगे प्लस का, क्योंकि 8 और ये 2 और 6 सॉरी 2 और 12 मिला के हो जाए 14 में से 8 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 0 आ जाएगा और आगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 3 7 और एक कितना हो जाएगा 8, और यहाँ देखो ये 6 था, ये 6 से 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 0 रहेगा कोई दिक्कत नहीं। इधर आपका कितना हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, घट जाएगा तो भी बचेगा माइनस का 8, यहाँ से हो जाएगा आपका 32। ठीक है 32 हो जाएगा, 20 12 32 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया AB और AC दोनों निकाल लिए, अब केवल मुझे घटाना है। ठीक है घटा लेता हूँ, देखते हैं। चलिए मुझे सॉल्व क्या करना था स्टूडेंट, AB माइनस का AC। ठीक, ये चीज़ मुझे सॉल्व करना था। ठीक, तो अब मैं इसका मान ज्ञात कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए ये AB हम लोगों ने AB निकाल लिया स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास, ये आपका AB दे रखा है और यहाँ से AC भी आपका ये दे रखा है। ठीक, सब वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। AB कितना है स्टूडेंट, तो बताओगे 8 8 0 8 4 0, फिर आगे -8 32 और ये 0, फिर यहाँ चिन्ह माइनस का। आ जाओ AC क्या दे रखा है, तो अब बताओगे AC मेरे पास है 17 फिर 17 फिर कितना 20। ठीक, यहाँ हो जाएगा 31 और ये 27 32 -7 1 12। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास दे रखी है स्टूडेंट। अब मैं इसको घटा लेता हूँ। ठीक, चलिए घटाता हूँ, ध्यान से देखते हैं। अब जब मैं इसको इससे घटाऊंगा तो यहाँ -17 बड़ा होगा, 8 ये आपका छोटा होगा, तो यहाँ 8 2 16 9, यानी मेरे पास जो बचने वाला है वो 9 बचेगा। यानी 17 में 60 घटेगा तो कितना बचेगा 9। इस तरीके से इसमें भी घटेगा तो कितना बचेगा आपका -9 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो ये आपका हो जाएगा -20, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं, -20 तो -20 हो जाएगा, इसकी माइनस की वजह से -20 हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटा देंगे, जब इसमें घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 23। ठीक, क्योंकि 31 में से 8 घटेगा तो भी बचेगा कितना -23 बच जाएगा। अब मैं इसको इससे घटा दूंगा तो आप बता सकते हैं कितना बचेगा, इसमें भी -23 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो ये मेरा -32 से रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे स्टूडेंट क्या करेंगे, अब मैं फिर घटा देता हूँ इस वाले को इससे। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 8 है माइनस का, तो 8 और ये +7 घट करके बच जाएगा -1। ठीक, और यहाँ पे ये और ये मिल जाएगा आपका -31 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। -31 नहीं जी 1 मिनट, इसको इससे प्लस का 31 आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब यहाँ ये माइनस का आपका आ जाएगा 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट, यही है मेरा फाइनल आंसर। अब आप यहाँ लिखेंगे AB माइनस AC बराबर कितना आ गया -9 यहाँ -20 -23 -32 -1
और ये प्लस का है 31 और ये हो जाएगा आपको -12। ठीक। अब फ्रेंड इसको आप अच्छे से 2-3 बार ज़रूर लगाइएगा ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इसके बाद के जितने क्वेश्चंस का सॉल्व अपने चैनल पे डाल दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।